आगे बढ़ाने का काम करती है। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी है, इनसे ये आती थी कुमार जो था ब्राह्मण था, उसके लिए 2-2.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ वहाँ पत्रकार पूछने वाला है, वो चाय के ही दौर में आ जाएगा। आपने उसको देखा था? हम चोले को नहीं उतार पा रहे, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से। मैं हूं नजफगढ़ के अंदर, और नजफगढ़ के अंदर जहां पे मैं खड़ा हुई मैं आपको दिखा देता हूं। ये सामने रविदास मंदिर है, और उसके ठीक मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये पैगाम का बैनर लगा है। और अगर प्रोग्राम चल रहा है पैगाम का, जो कि एक सामाजिक संस्था है और लोगों में जन जागृति का काम करती है, लोगों को जगाने का काम करते हैं, समाज को जगाने का काम कर सकते हैं। और जितने भी महापुरुष रहे हैं, उनकी विचारधारा को ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी है, इनसे एक करके बातचीत करते हैं। पूछते सर, आपका क्या नाम? मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। बताइए सर, आज के जो सामाजिक जो हालात है, मनु समृद्धि घोषित तो नहीं हो, लेकिन मनु समृद्धि चल चुकी है। देखिए, जो आज के हालात या कभी के हालात हो, हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान है, हिंदुस्तान है भारत, मैं अक्सर टोक देता हूँ। नहीं, जो हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान है, संविधान एक बहुत ही प्रभावशाली संविधान है। लोग समय समय पर मनुस्मृति या किसी तरह की विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जो संविधान की जो संरचना डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी ने की है, उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि ये इतना शक्तिशाली है कि यहाँ आप अपने प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और बहुत पुराना अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो जहाँ मिसेस गांधी जी को भी आप एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी उनको क्वेश्चन कर सकते थे, और उनको जेल में भी जाना पड़ा क्योंकि वो संविधान का पालन नहीं कर रहे थे। तो आज जो भी व्यक्ति इस तरह का विचार रखता है कि वो संविधान के खिलाफ या संविधान के प्रारूप को बदलने की कोशिश करेगा, वो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये संविधान की संरचना में संभव ही नहीं। अभी पीछे समय में आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी का भी अपना ही एक विचार जो लास्ट में कंक्लूजन आया कि जो संविधान की मूल भावना है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। संविधान की मूल भावना का आदर करना होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक स्तर की पार्टी शासन में आए या बदलाव आए। चलिए और भी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह कटारिया नाम। तो बताइए थोड़ा हालात के बारे में जो आज के वक्त में चल रहे हैं, इस बारे में SC, ST, OBC के लिए। SC, ST, OBC के बारे में क्या बताएं, बताओ। भैया जो उन पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है, जो अत्याचार होने लग रहे हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं? अत्याचार तो हो रहे हैं, और गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो कैसे ध्यान देगी गवर्नमेंट? पब्लिक तो सोई हुई है। जब बाबा साहब कहते थे मेरा समाज सोए, इसलिए मैं जाग रहा हूँ। आज कोई जाग ही नहीं रही। मीडिया का ध्यान इस तरफ नहीं होता है, मीडिया का ध्यान बहुत है। मीडिया तो गोदी मीडिया है ना, मीडिया तो क्यों सुनेगा? मीडिया तो ध्यान दे, तो फिर तो गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान देगी। ये बात है, मीडिया ध्यान नहीं देगा तो गवर्नमेंट कहाँ ध्यान देगी? जो जानकारी नहीं होगी इस चीज़ की, वो बात। अखबार और चैनल तो दिखा रहे, टीवी दिखा रहे, और कहीं भी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम दिखा तो रहे, न दे तो रहे हैं, वो तो देख रहे हैं, बिल्कुल लगातार देख रहे हैं। टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है, अच्छी खबरें आती है? सही आती है? ठीक खबर आती है। उसमें बहुजनों की तो खबर आती नहीं। बहुजनों कहाँ, वो कवर ही नहीं होता। कवर कहाँ करते हैं? और प्रधानमंत्री ने 3 टाइगर छोड़े, उनकी खबर दिखा रही थी। उनकी खबर तो कई दिन लगातार चलती, सभी चैनल्स पे, जितने भी टीवी के चैनल सभी पर आता रहे, सभी पर। फायदा होता है उन खबरों से? उनसे क्या फायदा होगा? क्या फायदा? आप सीनियर आदमी है, आपने दुनियादारी देखी है, और पहले समय में आज के समय में कितना फर्क है? रोजगार की तरफ ध्यान नहीं देती है। लोग, बच्चे आजकल नई पीढ़ी जो है बेकार घूम रही है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं। रोजगार पहले होता था कि ये आती थी, ये आती थी ना, तो उसमें आपने सारा ध्यान नहीं दे रही जनता, के बेवकूफ़ है, घर में सो रही, क्यों नहीं निकल के आ रही?
पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई वो लागू होती थी ना, कि पंचवर्षीय योजनाएं, उनमें ये था कि वो रोजगार के साधन भी आते थे। लेकिन उसके बाद ऐसा हो गया कि ये पंचवर्षीय योजना आती है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है। ये बात है, रोजगार कहाँ आते हैं? गवर्नमेंट कैसे ध्यान देगी? कुछ सलाह तो दो गवर्नमेंट को। अब क्या है, वो क्या खिलाएंगे? ठीक है, तो चलिए कोई नहीं। आप मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला सोलंकी है और मैं राष्ट्रीय बहुजन हिताय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैडम ये बताएं, जो आज के हालात है, बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, नौकरियां छीनी जा रही है, पदों से हटाया जा रहा है और आरक्षण में प्रमोशन खत्म किया जा रहा है, सब कुछ एक तरह से अगर देखा जाए ना तो मनुस्मृति चल रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही लोगों को। और आप तो बसपा से जुड़े हुई हो। दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों के अंदर डर की भावना घुसी हुई है। जैसे हम लोग लीडर हैं, हम लोग सबके सामने बोलते हैं, हम नहीं डरते। तो ये जिस दिन इनकी डरने वाली भावना बाहर हो जाएगी, उस दिन मनुवाद अपने आप गिर जाएगा। डर कैसे खत्म कर सकते हैं? हम लोग करने लग रहे हैं डर खत्म, हम रोड पर आने लग रहे हैं, हम उनको बाहर निकाल रहे हैं, हम मीटिंग के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, और उन लोगों का हम पूरा ध्यान कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और अपने अधिकार को समझिए। जो हमारा संविधान बार बार कह रहे हैं कि खतरे में, तो खतरे में हम नहीं जाने देंगे, हम उनको टिका देंगे। हमारे अंदर पढ़े लिखे जो वे लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, किस बात को लेकर के? वो खतरे में इसलिए है कि मनुवाद 15%, हम 85 हैं। जब हमारे संविधान पे आँच आएगी तो हम उनको है ना आँच थोड़ी आने देंगे, हम अपने संविधान को सही सलामत रखेंगे। कहाँ रखते हो? पार्लियामेंट में तो फाड़ बिल्कुल हमारी लड़ाई लड़ रही है। पार्लियामेंट में तो फाड़ देते हैं। नहीं नहीं, वो मनु के अंदर जब 4 मनुवादी इकट्ठे हो जाते हैं तभी ये हरकत कर देते हैं। गुजरात के अंदर 14 ब्राह्मणों को छोड़ दिया बिल्किस बानो के केस में, वो तो संस्कारी लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। छोड़ा हुआ है, लेकिन इनको पकड़ेंगे भी, उनका सारे काम होंगे। क्यों? ये अपने आप में ताकतवर समझते हैं, लेकिन हमारा अधिकार भी ज्यादा, हमारा वोट भी ज्यादा, हमारी संख्या भी ज्यादा, और हम सिर्फ राजनीति से पिछड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा समाज उस समय पढ़ा लिखा नहीं था, अब पढ़ा लिखा हो गया है, तो उन लोगों को डर लग रहा है। जो पढ़े लिखे हो तो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे, डर रहे। नहीं आएंगे, वे भी बाहर आएंगे, उनको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा ना, भी नहीं आएंगे। जब हम लोग खड़े हो गए तो हम लोग उनको निकालेंगे। बहुजन समाज पे किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार होता है, उसी का सामाजिक नहीं होता। कुमार मेघवाल जो बच्चा था, उसका मार दिया 7 साल। पूरा आप नहीं आंदोलन किया, आपने देखा? कुमार जो था ब्राह्मण था, उसके लिए 2-2.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ वहाँ पत्रकार भी थे। तो पार्लियामेंट में कोई इकट्ठा नहीं हुआ? नहीं हुआ है। मेरे तो फोन में मैसेज आ रहे हैं, इतनी जनता इकट्ठी हो रही है। जब मेरे समाज का बच्चे के साथ ये अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है एक मासूम बच्चे के साथ, तो उसको कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। और फिर ये कि जो भी बोलता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लग जाता है। कोई बात ना, तेजस्वी यादव के पीछे हाँ लग जाते। जो बात हमारे हक की बात करता है उसको जेल में भी डाला जाता है, लेकिन कब तक डालेंगे? प्रोफेसर रतनलाल को डाल दिया। मुझे डाल दो ना, मैं कहती हूँ मुझे डाल दो। अच्छा ये बताया, बसपा से जुड़ी मायावती ने, जो ये द्रौपदी मुर्मू थी, जब राष्ट्रपति के लिए मनोनीत हुई थी, उसको सपोर्ट क्यों किया? बेशक थी, लेकिन हमारे तो नहीं, वो बेशक बीजेपी की थी, लेकिन थी तो वो अपने उस समाज से ही। राष्ट्रपति कोविंद भी बैठा हुआ नहीं, वो अपने समाज से थी, इसलिए। राष्ट्रपति कोविंद भी नहीं तो उसको भी सपोर्ट किया, उसको भी सपोर्ट काम तो नहीं कर रहे इतने सारे। काम इसलिए नहीं कर रहे ना, अभी हमारा संगठन कमजोर है। जिस दिन संगठन के अंदर ताकत आ जाएगी, वो मुनमुन क्या, मैं यही जानना चाहता हूँ, पाले में नहीं बैठेगा। यही जानना चाहता हूँ, संगठन मजबूत कैसे होगा? होने तो लग रहा है। अब ये देखो, ये जो हमारे ये जो पैगाम के माध्यम से लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ये मजबूती का ही तो लक्षण है। बसपा क्या कर रही है? बसपा भी यही कर रही है। बसपा राजनीति की चाबी है। जब राजनीति की हमारे हाथ में आ जाएगी, जब हमारे पार्षद, एमएलए, एमपी निकलेंगे, तो जो चाय बेचने वाला है वो चाय की ही दौर में आ जाएगा। आपने उसको देखा था चाय बेचते? हाँ, मैंने देखा नहीं है, सुना तो है। वो अनपढ़ MA BA की डिग्री ले रहा है, तो अब इतनी बड़ी सत्ता में बैठे, आज मैं बैठ जाऊं, आज मैं उनको नचा दूंगी। यही तो पाखंडवाद है। आज मैं उनको नचा दूंगी। बोला चाय बेचता था, मान लिया।
बेचता था। बहुजन समाज को तो नहीं मानते? है जी, बहुजन समाज तो वैज्ञानिक होता ना, आपने बोला कि चाय बेचता था, आपने मान मैं तो मान ली। लिया। लोग कह इसी रहे को तो पकड़वाद कहते हैं हैं। तो उसने इतने बड़े बड़े घोटाले कर दिए, उसने हर चीज को प्राइवेट करने जा रहा है। उसने एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, स्कूल बेच दिया, हॉस्पिटल बेच दिया। वो तो सीट पे बैठा हो सब कुछ करेगा, हम लोग क्या तो करें? हम भी तो करेंगे ना, जब तो ये हमने पैगाम के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया है। मैं ये जानना चाह रहा और हूँ, मेरी ये खबर हर जगह जानी चाहिए भाई साहब। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि मोदी जी चाय बेचते थे, आपने देखा था? मैंने देखा नहीं है, सुना तो है। तो क्या कहते हैं, धरती पर राम भी आए थे, लक्ष्मण सीता सब आए थे? ये सब बकवास है, अच्छा, वे बकवास है। सब बकवास है। हमने भी तो सुनी हुई चीज़ है। हाँ सुनी हुई है, तो अब हम लोग लगे तो ना घर से बाहर करो, घर से बाहर करो, इसलिए तो लगे। मोदी जी चाहे उन्होंने हमें गड्ढे में ढकेला, लेकिन हम तो अब गड्ढे में नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे ना। हम मोदी जी चाय कैसे बेचते, वो भी तो सुनी हुई बात है। देखो सुनी सुनाई तो है, लेकिन हमने देखा भी तो है। वो हमारे हित की बात नहीं करता, वो हमारे समाज की बात नहीं करता, लेकिन उसने वोट लिया तो हमारे समाज की बात कर करके गुगला के उनको सबको अपना वोट हासिल कर लिया और सत्ता में बैठ गया। आज वही मोदी हमारे साथ है ना। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने उसको वोट देकर बैठा दिया। मैंने तो खैर नहीं दिया, और जब से होश संभाला मैंने वोट नहीं दिया। आपको डर नहीं लगता पुलिस घर पे आके उठा के लेके तो क्या करें? ले जाओ, समाज आ मैं जाएगा नहीं डरती। मान्यवर काशीराम ने कहा था कि बाहर मरोगे शान से, घर में मरोगे चोरों की डाल। बाहर मरेंगे तो लोग उठा के ले जा रहे हैं, वो मर गई, फलाने ने गोली मार दी। और मैंने ऐसा करके दिखा चुकी हूँ। जब सूरज बोरा ने, जब एक लड़का मरा था जाटा मोहल्ले का, उसको लावारिस घोषित कर दिया था। मैंने धरना प्रदर्शन, मेरी पूरी पार्टी ने आके दिल्ली गेट पे 3 दिन में दाग लगने दिया हमने, और हमने वो सिद्ध कर दिया। देव समाज की तमाम महिलाओं को जो आज घर से बाहर नहीं निकले, उनको क्या कहना चाहोगे ताकि उनको समझाने लग रहे हैं, लाने लग रहे हैं। मैसेज में ये बोलना चाह रही हूँ, हर महिला को बाहर निकलना चाहिए और उन्हें अपनी हिम्मत भी जुटानी चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। और उनको जो कोई हमारे से कोई कुछ भी मतलब एक गलत तरीके से व्यवहार करता है तो उसको बदला लेने की भावना रखनी चाहिए। सर मेरी सोच तो यही है। मेरा नाम अशोक मेहरा। बताओ सर अशोक मेहरा जी, थोड़ा सा कि आज जो सामाजिक पिछड़ रहा और आगे तो बढ़ ही नहीं रहा, और लोग फिर भी कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग कह सकता हूँ मैं, संघर्ष कर और मुट्ठी भर लोग देश पर राज भी कर रहे हैं। उसका बाकी सबसे लोग जो घर में सो रहे हैं वो कब उठेंगे? उसका सबसे बड़ा तो कारण ये है कि हम लोग जो एक हमारे को बाबा साहब की जो विचारधारा थी हमारे लिए, हमने उसको पूरी तौर पर अपनाया नहीं। हमने आया नहीं। अपनाया नहीं, क्योंकि बाबा साहब की जो विचारधारा थी वही हमारा विकास का एक माध्यम था। लेकिन वह क्या कि जो हमारे विनाश का जो एक माध्यम था, जिस विचार के तहत हमें गुलाम बनाया गया, वो हमने उस विचारधारा को मजबूत किया और आज भी उस विचारधारा को मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं, चाहे मंदिर के माध्यम से, चाहे मतलब धर्म के माध्यम से, चाहे धार्मिक रीति रिवाजों के माध्यम से। आज भी इस पाखंडवाद को और इस धर्म के इस हम चोले को नहीं उतार पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा, क्योंकि उसी विचार ने हमारी ऐसी स्थिति बना दी, क्योंकि वो जो सिद्धांत था, धर्म का जो सिद्धांत था, या जो उनका मनुवादी लोगों का जो एक अपना संविधान था, जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, उस मनुस्मृति के आधार पर जब हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, और इस देश की आधी आबादी और शूद्रों को जब शिक्षा का से वंचित कर दिया, तो यहाँ के लोगों की हालत कैसी होगी? क्योंकि शिक्षा सबसे पहला एक माध्यम है जो हमारी बुद्धि को विकसित करती है, उसके आधार पर हम अपने आगे के रास्तों का फैसला करते हैं। तो ये थे सारे सामाजिक व्यक्ति जो पैगाम के प्रोग्राम में आए और बहुजन एकता को आगे बढ़ाने का भी काम करे, और बाबा साहब की और जितने भी महापुरुष रहे उनकी विचारधारा को भी आगे बढ़ाने का काम करे, घर घर तक पहुंचाने का भी काम करे, समाज को जगाने का काम करे। लेकिन देखने वाली बात है, समाज जो है फिर भी निकल के बाहर नहीं आ रहा, जबकि सरकारें जो है अपना काम कर रही है। लेकिन जो बाबा साहब ने कहा था ना कि मैं जाग रहा हूँ, मेरा समाज सो रहा, अब बाबा साहब तो चले गए, अब तो हमें जागना पड़ेगा। लेकिन आज हम भी जो है आलस्य की नींद लेके, कंबल ओढ़ के, ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में एसी चला के घर में सोए पड़े और अपने कुछ कर ही नहीं रही है। बड़े अचंभे की बात। और समाज के लोग जो कुछ लोग जैसे पीछे व्यक्ति और भी है, ये निकल के आ रहे और कोशिश करें लोगों को जगाने के लिए। तो आप लोग भी घर से बाहर निकले, लोगों को जगाए।
मूवमेंट को आगे बढ़ाए, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाए, पेरियार जी के विचारों को आगे बढ़ाए, साहू जी महाराज जितने भी महापुरुष हुए हैं SC OBC के, सबके विचारों को आगे बढ़ाए और अपने देश को बचाए, संविधान को बचाए, अपने आप को भी बचाए, अपने बच्चों के आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करके जाए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, VKP टाइम्स न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।